ये है 1200 क्वेश्चन के वीडियो का भाग नंबर 4। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ये 1200 क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी बुक का निचोड़ हैं। और जो एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें जीके के क्वेश्चन इन 1200 क्वेश्चन में से ही आ जाएंगे, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी बुक में से ये 1200 क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो फ्रेंड, अगर आप एचएसएससी के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम, ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, एचटेट, यानी जो भी हरियाणा में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इन 1200 क्वेश्चन में से ही आपके जीके के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको पता भी होगा करीब 15 क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में जीके से आते हैं। तो अगर आप 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें 1200 के 1200 क्वेश्चन हैं। अगर आप उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ये थी फारसी। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण बहती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? असम के डिगबोई में। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो ये किया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड अनुच्छेद 32 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1978 में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो ये रखा गया 301 के अंदर। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमूजीन। दिल्ली के किस उत्तराधिकारी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में कहाँ से? तीसरे मंडल से। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसका सूत्र है H2SO4। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भारत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? अक्षार। और नीले को लाल कौन कर देता है? अमल। असम का प्राचीन नाम? कामरूप। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु में पाया जाता है? लोहे में। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अकबरनामा किसने लिखा? अब्बुल फजल ने। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। दुनिया का पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु है? भेड़। रेडियो की खोज किसने की? मैडम मैरी क्यूरी ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352 के अनुसार। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। और बात करें हरियाणा में कहाँ पे है? ये है दक्षिण में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई आत्माराम के द्वारा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये की जाती है अनुच्छेद 360 के अनुसार। देखो, 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अनुसार राज्य में आपातकाल और 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अब तक नहीं की गई है। तो आंसर क्या आएगा? एक भी बार नहीं। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7:4। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होती है? अग्नाशय में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को, जिसे कहते हैं आरबीआई। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वृत्त सचिव का। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ये किया मेंडलीफ ने। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया 1913 में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंगा। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? महानदी पे, और ये है उड़ीसा में। बिहार का सौंफ किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? रूस से। देखो, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में, जो कि है पंजाब में। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन होता है मानव अधिकार दिवस। अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं? नेल्सन मंडेला को। गुलाबी क्रांति किसे कहते हैं? ये कहते हैं झींगा मछली के उत्पादन को। इसका अगला भाग जल्दी आएगा, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट 1200 के 1200 क्वेश्चन करवा दिए हैं। और फ्रेंड, अगर आप हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो डेली लेके आते रहते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे।
फ्रेंड अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।